बच्चों, आज हम हिंदी विषय के उपविषय पत्र लेखन के अंतर्गत औपचारिक पत्र करेंगे। पत्र लेखन से पहले चलिए जानते हैं कि पत्र लेखन है क्या। बच्चों, पत्र लेखन एक कला है और इसके माध्यम से ही हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को भी इन पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इन पत्रों की आवश्यकता क्यों है। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए और अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। तो आपके मन में विचार आता होगा कि ये काम तो हम संचार के विभिन्न साधन जो आधुनिक हैं, जैसे कि फ़ोन, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसके द्वारा भी करते हैं। तो फिर हम पत्र लेखन क्यों करते हैं? तो इसके लिए ये आवश्यक है, ये जान लेना आवश्यक है कि फ़ोन आदि पर या जो संचार के इन साधनों के द्वारा हम अपनी बात को कहते हैं वो अस्थायी होती है, मतलब वो सदा नहीं रहने वाली होती। लेकिन जो पत्र लेखन है ये एक लिखित दस्तावेज होता है जो कि स्थायी रूप ले लेता है। जैसे कि आप जब विद्यालय नहीं जा पाते हो तब आपको पत्र लेखन करना पड़ता है अपना अवकाश लेने के लिए, अपनी छुट्टी लेने के लिए। बच्चों, पत्र जो हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। आज हम औपचारिक पत्रों के विषय में पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र या प्रारूप के अंग, इनके अंग होते हैं पत्र प्रापक का पता। पत्र प्रापक का अर्थ होता है पत्र प्राप्त करने वाले का पता तथा दिनांक। दिनांक मतलब तिथि लिखकर पत्र की शुरुआत करनी चाहिए। जब उसके बाद विषय को लिखा जाना चाहिए। जैसे विषय जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में लिखें। संबोधन जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए महोदय या महोदय, माननीय आदि शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके पश्चात पत्र से संबंधित विषय वस्तु को लिखा जाना चाहिए। इस विषय वस्तु को हम दो अनुच्छेदों मतलब दो पैराग्राफों में लिखते हैं। जो पहला अनुच्छेद है उसमें जो स्टार्टिंग है वो इस तरह से करनी चाहिए। उसका आरंभ जो है वो सविनय निवेदन यह है कि से वाक्य आरंभ होना चाहिए और फिर अपनी समस्या के बारे में लिखना चाहिए। जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें आपसे विनम्र निवेदन है कि लिखकर आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या अपेक्षा या उम्मीद रखते हैं, उसे लिखा जाना चाहिए। विषय वस्तु लिखने के उपरांत धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अंत में भवदीय, भवदीया, प्रार्थी आदि लिखकर क ख ग लिखना चाहिए। चलिए प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र के प्रारूप को जान लेते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है प्रधानाचार्य महोदय, दिल्ली पब्लिक स्कूल, करनाल, फिर दिनांक। उसके पश्चात लिखा जाता है विषय जिसमें पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है। फिर महोदया जी पहला अनुच्छेद, फिर दूसरा अनुच्छेद और अंत में लिखा जाता है आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, शिष्य या शिष्य क ख ग। उम्मीद है आप औपचारिक पत्र के प्रारूप को अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।